हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये है इसका पार्ट फर्स्ट। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो किस ज्वालामुखी को कहते हैं? ये कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशुवियस, काक्राटोआ, फ्यूजियामा, मेयन किस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? तो ये किस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? ये है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी यह सब प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जिनमें से विशुवियस भूमध्य सागर में स्थित है, काक्राटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित है, फ्यूजियामा जापान में स्थित है और मेयन फिलीपींस में स्थित है। तो ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोह सुल्तान एवं देवबंद नामक शांत ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। कोह सुल्तान और देवबंद ये है आपका ईरान में ये स्थित है। वैसा ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ हो और जिनमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी कम हो, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। पोपा, किलिमंजारो, चिम्बराजो ऐसे ही ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। कोह सुल्तान और देवबंद भी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महासागर की परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो ये इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। इसको अग्नि वलय कहते हैं। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर की तटीय पेटी भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्नि वलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किन महाद्वीपों के तटों पर मिलते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा अमेरिका और एशिया। एशिया में जापान आता है, तो जापान में देखिए कितने ज्वालामुखी आते हैं। तो एशिया, और इसका उत्तर होगा अमेरिका और एशिया। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। येलो स्टोन पार्क कहां पर स्थित है? तो येलो स्टोन पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। येलो स्टोन पार्क है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका। येलो स्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर बहुत से गेशर मिलते हैं। गेशर उसे कहते हैं जहां पर ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ ऊंचाई तक निकलते हैं, उन्हें कहते हैं गेसर। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट। सोलफ तारा किसे कहा जाता है? सोलफ तारा कहा जाता है गंधक युक्त धुआंरों को। गंधक युक्त धुआंरों को। तो गंधक युक्त धुआंरों को सोलफ तारा कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था में यह बनते हैं। इनमें से गैस और जलवाष्प निकलता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंराव न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा सब, ये सब ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा और न्यूजीलैंड का प्लेंटी की खाड़ी में जो है व्हाइट द्वीप, ये सब प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए ऊंचाई पर स्थित, अधिक ऊंचाई पर, हाइट की बात कर रहा है। ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है ओजस डेल सेलेडो। ओजस डेल सेलेडो। तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। अब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात कर रहा है। ऊंचा ज्वालामुखी जो है, अब ऊंचा ये हो गया ऊंचा ज्वालामुखी, ये वो हाइट पे था, वो ये ऊंचाई पे है। तो ऊंचा ज्वालामुखी जो है कैटापॉक्सी है, जो इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो शांत ज्वालामुखी है एंकाकागुआ। एंकाकागुआ ये शांत ज्वालामुखी जो सबसे ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी एंकाकागुआ एंटीज पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। नेक्स्ट। युवाला, लैपीज,
स्टेगलैगमाइट और स्टेगलैक्टाइट डोलाइन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं? ये याद रखिएगा, ये है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो युवाला, स्टेगलैक्टाइट, स्टेगलैगमाइट, लैपिस, पोलिये, घोल रंध्र, गीजर, डोलाइन आदि ये सब जो हैं उसके द्वारा निर्मित हैं। किस हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से किस प्रकार के तट का निर्माण होता है? तो ये किस प्रकार के निर्माण तट करते हैं जब नीचे धंस जाते हैं? तो ये करते हैं फ्योर्ड तट, फ्योर्ड तट। इनमें से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है पवन द्वारा जो निर्मित होती है? तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है ए, बरखान। बरखान पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। और याद रखिएगा आगे, नुनाटक, टार्न, सर्क और डेमलिन या हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से किस प्रकार के तटों का निर्माण होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डाल्मेशियन तट। समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। अब इसको याद रखिएगा, यूगोस्लोविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, भारत के गुजरात का काठियावाड़ तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के तट का उदाहरण है? ये है निर्गत समुद्र तट, निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है, याद रखिएगा। स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलिन, किल्फ एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। यूरोप का बाल्टी तट हैफा तट का उदाहरण है, याद रखिएगा। बाल्टी तट जो है ये हैफा तट का उदाहरण है। और प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट, प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत का जो है ये पश्चिमी तट, पश्चिमी तट का जो है, अब ये पश्चिमी तट हो गया। इस पे कह रहा है उत्तरी भाग, मतलब ये यहां से देखेंगे तो ये उत्तरी भाग, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है, रिया तट का उदाहरण है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।